काली हवेली का प्यार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच स्थित थी एक पुरानी भूथी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव में हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन असली रहस्य किसी को नहीं पता था। प्रेम का आरंभ। गांव के एक लड़के आर्यन और एक लड़की अनाया की प्रेम कहानी भी उस हवेली से जुड़ गई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और गांव के हर कोने में एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन अनाया को पता चला कि उसकी शादी गांव के जमींदार के बेटे से तय कर दी गई है। वह इस सच्चाई से टूट चुकी थी, लेकिन आर्यन ने उसे वादा किया कि वे दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। हवेली का रहस्य। आर्यन और अनाया ने मिलकर भागने की योजना बनाई, लेकिन उनके जाने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक अंधेरी रात को, जब हवाएं तेजी से चल रही थीं, अनाया अचानक गायब हो गई। आर्यन ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर वह नहीं मिली। तभी किसी ने उसे बताया कि उसे काली हवेली के पास जाते हुए देखा गया था। अपनी प्रेमिका को खोजने के लिए आर्यन ने डर को किनारे रखकर काली हवेली का रुख किया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े चित्र टंगे थे, जो रात की रोशनी में डरावने लग रहे थे। मृत आत्माओं का प्रकोप। हवेली के अंदर आर्यन को कई अदृश्य आत्माओं ने घेर लिया। अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम क्यों आए हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अनाया को लेने आया हूँ, उसे मुझे लौटा दो। तभी एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ी। यह कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भयावह दर्द और गुस्सा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर ठंडे भूतिया एहसास से भरा हुआ था। आर्यन ने अनाया को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयंकर चीख हवेली में गूंज उठी। अनाया ने रोते हुए बताया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। हवेली के श्राप ने उसे कैद कर लिया था। प्रेम और बलिदान। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अनाया को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हवेली के भीतर उसने एक पुरानी किताब पाई, जिसमें हवेली के श्राप को तोड़ने का तरीका लिखा था। उसे पता चला कि अगर वह अपना सच्चा प्रेम सिद्ध कर देता है, तो अनाया की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। आर्यन ने अपनी आत्मा को हवेली की आत्माओं के हवाले कर दिया। उसके सच्चे प्रेम ने हवेली के श्राप को तोड़ दिया और अनाया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन आर्यन अब हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन चुका था। भूतिया प्रेम। आज भी गांव वाले कहते हैं कि काली हवेली में कभी कभी एक प्रेमी की भटकती आत्मा देखी जाती है। हवेली के आसपास अगर कोई प्रेमी जोड़ा जाता है, तो हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंजती है, मानो कोई कह रहा हो, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। इस कहानी में प्रेम, डर, बलिदान और एक भयानक श्राप के बीच की जंग को दिखाया गया है।